नमस्कार दोस्तों, हम दिल्ली में घूम रहे हैं। दिल्ली दर्शन करने के लिए एक दिल्ली दर्शन की जो बस आती है जो पूरे दिल्ली में घुमाती है। तो हम अभी आपको सिर्फ एक कुतुब मीनार का ही वीडियो बनाया है, वो बताते हैं। इतिहास गवाह है, हमारा कुतुब मीनार का वीडियो में देखने से मालूम पड़ेगा कि क्या क्या इसमें बदलाव किया था, पहले क्या था, बाद में क्या हुआ है। तो ये कुतुब मीनार बाद में बनी है। पहले हमारे यहाँ राजा महाराजाओं का बहुत बड़े बड़े गढ़ हुआ करते थे, मंदिर हुआ करते थे। इसके अंदर एक कुआं भी है, मैं आगे बताऊंगी आपको। और बहुत सारे बदलाव किए हैं और इन पत्थरों को तोड़ मरोड़ करके ही कुतुब मीनार बनी है। और जैसे जैसे कहीं कहीं पत्थर पड़े हैं उनको देख के ये समझ में आता है कि ये कुछ न कुछ छेड़खानी की है जो उस राजाओं के टाइम में हमारे इंडिया में क्या क्या थे, हिंदू राष्ट्र थे जब उस टाइम बहुत सारी चीज़ें थी, तो उनको सब तोड़ मरोड़ खंडर कर दिया गया। खंडर करने के बाद जब पत्थर टूटते हैं उन पत्थरों को एकत्रित करके ये अलग अलग कलर के डिज़ाइन डालते हुए कुतुब मीनार का आविष्कार किया था। जबकि पहले नहीं थी, ये बाद में बनी है। और ये सब पुराने खंडर है जो पत्थर मुंह से बोलते हैं कि कुछ किस ज़माने के पत्थर हैं और कैसे कैसे तोरण बने हुए थे, गेट बने हुए थे, बड़े बड़े सिंग डिज़ाइन में गेट बने हुए थे। उनके सिंह का माथा और पेट ऐसा दर्शाता है कि ये कोई टाइम हमारे सिंह का बॉडी था, अंदर का जो तोड़ फोड़ के उसको ऐसा किया गया। तो बहुत सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी आगे। तो हम कुतुब मीनार घूमने गए थे। ये कुतुब मीनार देखने से एकदम न्यू बनी हुई है, इसका बहुत पुरानी चीज़ नहीं है। जो ज़रा साल पुरानी जो चीज़ होती है वो नहीं है, ये बाद में बनी गई है। और पहले जो बने हुए थे उनको हटाया गया है। कुछ तत्वों ने इसको हेर फेर चेंज किया। जब कोई राजाओं का राज बदलता है, देश में राजा बदलते हैं, तो वो अपने हिसाब से अपना बदलाव करते रहते हैं। तो ये बदलाव मैंने देखा है कुतुब मीनार में। अब मैं इसका क्या बखान करूं, मैं इसका मैं कुछ अंदर ही अंदर समझ रही हूँ क्या हुआ होगा उस वक्त। तो ये कुआं है, बहुत ही पुराना कुआं है, जो कई सालों हजारों साल पुराना कुआं है। ये मैंने बाहर से ही देखा है। जबकि ये पुराने जो कुएं हैं इनको बंद कर दिया गया है। यहाँ से देखो, नीचे से गहराई अलग है, ऊपर की गहराई अलग है। और वहाँ देखिए बहुत सारे जो तोरण जैसे बड़े बड़े खंभे होते थे उस ज़माने में बने हुए, बड़े बड़े गढ़ बनते थे। जैसे इजिप्ट में बना हुआ बड़ा बड़ा गढ़ है, पिरामिड, इसी तरह ये बड़े बड़े गढ़ बने हुए थे, बड़े बड़े गेट थे। इन सब को तोड़ मरोड़ करके ही बहुत कुछ बदलाव किया गया है। और बहुत ही शर्म की बात है कि हमारे देश की धरोहर होती है, उनको तोड़ मोड़ करके ही उसको दर्शाया जाता है। ये बहुत ही दुखदायी समाचार है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। जो पूर्व जो हमारे लिए छोड़ के गए हैं उनको वैसे ही रखना चाहिए, लेकिन पता नहीं कौन तत्व ऐसे होते हैं तोड़ तोड़ के रख देते हैं। इतनी पुराने पत्थर है, इतनी पुरानी गढ़ाई गई है। ये देखो पत्थर पड़े हैं सारे, और उनको चेंज हेर फेर करके ही सब कुछ करके रखा। अब बाद में तो इसको चेंज करके जहाँ पे है वहीं पड़ा है, छिड़कानी नहीं की, लेकिन तोड़ने वाले तोड़ के उसको बहुत कुछ किया है। और पता नहीं क्या क्या इसके अंदर क्या क्या इतिहास दबा होगा, वो तो जब कोई पता चलेगा, जब मालूम पड़ेगा इतिहास कहाँ दफनाया गया है हमारा। और नया नया आविष्कार करके छोटे पुराने को तोड़ के, जैसे हमेशा पुराना मकान तोड़ के नया मकान बनता है, इसी तरह ये पुरानी चीज़ें तोड़ के नई चीज़ें बनाई गई है। बाकी मैं तो ये समझती हूँ कि भाई हमारा जो पुरानी धरोहर होती है उसको कभी तोड़ना नहीं चाहिए। वो सालों सालों युगों तक लोगों को दर्शाना चाहिए भी पहले किस तरह से बने हुए थे। तो वो हमको उसमें कई चीज़ें तो दुनिया में गढ़ी हुई ज़मीन से निकलती है क्या, तो पत्थर निकलते हैं, मंदिर निकलते हैं, लेकिन ये तो सामने की बात है। इसको बहुत ही बदलाव करके बनाया गया है। बहुत पुराना खंडर है, उसको बदला गया है, बाद में बदला गया, बहुत चीज़ों को बदला है। जो हमको दिखता है ये नई चीज़ है जो बदल के बनाई गई है। ज़्यादा साल पुरानी नहीं है, हज़ारों साल पुरानी जो होती थी वो तो अलग ही चीज़ है। हज़ारों साल पुरानी तो वो खंडर दिख रहे होंगे, आगे मैं आपको वीडियो में दिखाती रहूँगी। मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं पुरानी चीज़ों का भी, तो किस तरह से तोड़ के इनको किया गया है। तो बड़े बड़े जो पिलर होते हैं ना, जो हाथी टाइप में या शेर टाइप में जो गेट के ऊपर बने होते हैं,
वैसे वैसे मैंने पिलर देखे हैं, उनको खोद खोद के तोड़ने की कोशिश की लेकिन टूटे नहीं। ये जो बना हुआ है ना मंदिर टाइप में, ये सिर्फ राजाओं के महल में इस तरह के झरोके बंद, उसको झरोके को बंद कर दिया गया और पता नहीं क्या क्या बदलाव किया गया। पुराने ज़माने के थंबे बने हुए हैं, ये जो आज के ज़माने में नहीं, बहुत पुराने ज़माने के थंबे बने हुए हैं। इनको आप देख सकते हैं, हमारे पुरानी धरोहर। और कुतुब मीनार एकदम नई लग रही है, नहीं कुतुब मीनार पुरानी नहीं है, वो बाद में बनी है। पहले इसमें यहाँ कुछ और ही था, जो भगवान ही जानता है क्या होगा यहाँ पर पहले। तो बहुत चीज़ें तो कुतुब मीनार जाने के बाद बहुत चीज़ समझ में आई। और आप जाके ज़रूर देखिए आंखों से, जब जाके आपको समझ में आएगा। एक बार ज़रूर जाइए कुतुब मीनार देखने के लिए, बहुत ही बदलाव किया। ये बड़ा जो दिख रहा है ना, ये खंडर, ये कोई शेर का मुंह है और पीछे का बॉडी है, इस तरह से कोई गेट बना हुआ है। इसको खंडर कर दिया, तोड़ मोड़, दोनों तरफ दो बैठे थे शेर। पता नहीं क्या चीज़ हो सकती है, लेकिन बड़े बड़े तोरण थे, वो गेट बड़े बड़े गेट थे, वो सब तोड़ मरोड़ के उनको हालत ख़राब कर दी गई किस तरह से। अगर मान लो तोड़ते, सारा तोड़ते, फिर कुतुब मीनार क्यों बची? अगर पुरानी ही कुतुब मीनार होती तो उसको भी तोड़ देते ना, लेकिन नहीं, ये सब पुराने पत्थरों से तोड़ के कुतुब मीनार बाद में आविष्कार किया गया है। बहुत फ़र्क पड़ता है इसमें देखने से। ये सारे पुराने खंडर देखिए किस तरह तोड़ का है, किस तरह कितने पुराने हैं ये, कि हज़ारों साल पुराने हैं। इनको तो ऐसा रखा गया, और कुतुब मीनार बीच में नहीं कैसे हो सकती है? तो ये बाद में बनी है, ये इतिहास से पहले बाद में बनी। ये सारा इतिहास पहले का है, जो पुराने खंडर, ये गेट सब तोड़ तोड़ा के इनको सत्यानाश कर दिया गया है। हमारे देश की धरोहर को बचाएं, आज की युवा पीढ़ी समझें देश में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हम तो जानते नहीं, लेकिन चीज़ें बोलती है क्या था क्या है, आगे क्या होगा। आप अपने देश को बचा सकते हैं, इसलिए देश को बचाने की कोशिश करें और सही समय पर आवाज़ उठाएं अपनी। और इस तरह से घूमने जाने से खाली घूमने का मज़ा ही नहीं आता, इसके अंदर इस इतिहास को अंदर से खोजें, ढूंढें कि हाँ, कहीं ना कहीं कोने में आपको कुछ सबूत ज़रूर मिलेगा क्या था। बहुत सारी चीज़ें इसमें अलग अलग है। अंग्रेज़ों का राज हुआ, पता नहीं उन्होंने तोड़ा है क्या, किसने तोड़ा है? बहुत सारे लोगों ने इस इंडिया के ऊपर राज किया है। हमारा हिंदू राष्ट्रीय एक इंडिया ही है, जो इतना पुराना खंडर देखिए, ये कितने पुराने खंडर होंगे, इसको तो आप जान नहीं पाते। उनको खोद के इनके ऊपर से सब हटा दिया गया है, ये किस शेप में थे क्या नहीं थे, वो सब हटा के इसको नया तोड़ पड़ के इनको रीयूज़ किया गया है सारा चीज़। इसलिए मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, इसके बारे में जानकारी मिली तो मुझे, तो मैंने कहा आपको शेयर करेंगे। और इसमें कोई झगड़े की बात नहीं है, जो जिसके हाथ में जो पावर आता है वो ऐसे ही करता रहता है हमेशा। हाँ, ये दुर्भाग्य हमारी भारत का दुर्भाग्य है, जो जैसे लोगों का राज आता है वो अपने हिसाब से देश को बदलते रहते हैं। तो ऐसा कभी ना होना चाहिए। पहले कैसा भी देश था वैसे ही रहना चाहिए। आप अपना नया चीज़ बनाओ, अगर आपका राज है तो आप नई चीज़ बनाओ, पुरानी चीज़ को देखो और याद करो। कोई बात नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता, आपका राज है, आप खुश रहो, हमारा राज है तो हम खुश रहें। कोई भी राजाओं का राज है, चाहे अंग्रेज़ों का राज है, चाहे भले किसी का भी राज हो, मैं तो ये बोलती हूँ कोई भी चीज़ जो बनी हुई है उनको हटाने से कोई मतलब नहीं है। उनको बदलाव न करके उन्हीं के पास में आप और अच्छी कोई चीज़ बना दो। आप जिस लकीर को छोटी है उसको बड़ी खींच दो, लेकिन इस तरह नष्ट करने से क्या फ़ायदा है? ये नष्ट कौन करते? जो समाजी तत्व होते हैं, जो जिनको समझ नहीं आती है, हमारे देश की धरोहर को तोड़ फोड़ के नाश कर देते हैं। बाकी कोई बड़े लोग नहीं करते हैं, छोटे मोटे जो लोग होते हैं जिनको खाली मन की भावनाएं बदली हुई होती है, वही इतना तोड़ फोड़ करते हैं। इतनी सुंदर सुंदर चीज़ों को तोड़ के क्या मिला है इनको? ऐसे ऐसे भारत में बहुत सारे मंदिर होंगे जहाँ पर बहुत तोड़ फोड़ के ही है। कई म्यूज़ियम के अंदर मंदिरों को खंडित किया गया, कई मंदिरों में मूर्ति खंडित पड़ी है। जाके देखो जयपुर, जोधपुर में जाके देखो, जयपुर में, दिल्ली में, बम्बई में, कहाँ कहाँ मूर्ति खंडित पड़ी हुई है, कैसे कैसे तोड़ फोड़ की। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप आओ, कहीं जिसका भी पावर होता है वो अपना पावर चलाए, लेकिन तोड़ मोड़ के नहीं। आप नई चीज़ बना के अपना इतिहास खड़ा करो, उससे अच्छी चीज़ बनाओ। वो आए तो उसका वो अपनी चीज़ अच्छी बनाए। मैं तो ये सोचती झगड़ा ना करके चीज़ों को बदलाव करते रहो, अच्छी चीज़ें बनाते तो याद रहेंगे ना कि हमारे पूर्वजों ने ये चीज़ें बनाई, ठीक है। और उसको तोड़ मोड़ के बनाने से क्या फ़ायदा? उसी जगह में आप अपना कुछ बना दिया। अब एक मकान है, मकान तो कोई बात छोटी चीज़ होती है, ये इतनी बड़ी बड़ी धरोहर को तोड़ना कितनी बुरी बात है। लेकिन कैसे तोड़ दिया, तोड़ने कैसे दिया, किस तरह से उनका मन किया होगा तोड़ने वालों का। कितना मुश्किल से ये बड़ी बड़ी चीज़ें बनी थी उस वक्त। आज पिरामिड है, उसको भी बहुत सारे लोगों ने तोड़ने की कोशिश की, लेकिन आज पिरामिड वहाँ पर ऐसे कैसे अभी भी बड़े बड़े पत्थर है जो आज किसी की हिम्मत नहीं उठाने की। तो इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें बनी हुई, इतिहास होता ही है। आप कुछ भी बना लो, बड़े से बड़ी चीज़ें बना लो, फ्लैट बना लो, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना लो, मॉल बना लो, अच्छी बात है,
लेकिन जो पुरानी धरोहर है उनको तोड़ के कभी नहीं बनाना चाहिए। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? अच्छा लगा तो शेयर करना साइड।